हाँ जी, देखिएगा अपन बोली की बात कर रहे थे, राजस्थानी बोलियों की। हमने बता दिया कि राजस्थानी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हमको पता चला था कि ये सौरसनी अपभ्रंश से आई है, या मारू गुजर के प्रभाव से भी प्रभावित रही है, या हम कह सकते हैं कि पाली से भी बनी हुई अपनी भाषा है। देखो, राजस्थानी बोली के लिए एक महत्वपूर्ण नाम अपने सामने आता है, जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। ये राजस्थानी बोलियों का सबसे पहला वर्गीकरण करते हैं, और इनकी किताब का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 20 भाग 1912 में ये किताब आती है। देखिएगा, इन्होंने राजस्थान की बोलियों के 5 भाग में बांटा था। इसने पहला भाग किया तो उसका तो नाम था राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा जो भाग उसका नाम दक्षिणी राजस्थानी। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, दटकी, बीकानेरी, बांगड़ी भाषा, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोरवाड़ी, खेराड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में अगर अपन बात करेंगे तो दक्षिण राजस्थान में एक बोली आती है जिसका नाम है निमाड़ी। ये पूछा भी जाता है कि निमाड़ी कहाँ की बोली है, तो आप बताएंगे दक्षिण राजस्थान की। 2 भाग हो गए, 5 भाग करें। देखो, उन्होंने तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग इन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी राजस्थानी है। उत्तर पूर्व में देख लो कौन, अलवरी तो है, तो मेवाती और फिर अहिर जाति जो काम में लेते थे उसका नाम था अहिरवाटी। चौथा भाग किया मध्य में, मध्य पूर्वी राजस्थानी, जैसे ढूंढाड़ी है, तोरावाटी है, राजावाटी है, अजमेरी है, जयपुरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, काठेड़ी और नागरचौल, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी है। और फिर एक 5वां भाग उन्होंने और बांटा है जिनका नाम है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जिसमें रांगड़ी और सोंडवाड़ी भाषाएं आती हैं। आपसे पूछ सकता है कि रांगड़ी और सोंडवाड़ी जो है किसकी उपबोलियां हैं, तब अपन कहेंगे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जो बोली है इसकी उपबोलियां कही जाती हैं। आगे बढ़ते देखिएगा, यही गिरेशन जो अन्य रचना इसकी आती है, इसका नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। इस क्षेत्र की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का ये सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो पूछेगा कि राजस्थानी शब्द जो बना, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द को सबसे पहले काम में किसने लिया था, तो जॉर्ज अब्राहम गिरेशन ने ये शब्द काम में लिया था। और 1912 में इनकी किताब अपने पढ़ी ली, जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था। एक आदमी और है जिसका नाम है टेसिटोरी, इटली का था और बीकानेर में रहता था। और बीकानेर में देखो एक टेसिटोरी पार्क भी बना हुआ है। तो इटली के विद्वान एलपी टेसिटोरी, लुइज पियो टेसिटोरी, इंडियन एंटिक्वेरी नामक पुस्तक दिया। इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। ये राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटते हैं। देखो, गिरेशन तो बांटते हैं 5 भागों में, और अपना एलपी टेसिटोरी साहब है ये राजस्थानी भाषा के करते हैं केवल और केवल 2 भाग। अब 2 भाग है तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखो, एक तो पूर्वी राजस्थानी है और दूसरा पश्चिमी राजस्थानी है। पूर्वी राजस्थान में देखो खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती आई है। और पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम वाला बेल्ट आ जाएगा, शेखावाटी है, खड़ी जोधपुरी है, ढटकी है, बीकानेरी, थली हनुमानगढ़ को भी बोलते हैं, थली है, किशनगढ़, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी आदि बोलियां हैं। और ये जो इन्होंने आगे पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति को सोर्स ने वर्ण से भी बताया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि देखो, राजस्थानी वो सबसे बड़ी बोली अगर राजस्थान में करी जाए तो वो मारवाड़ी है, जो ज़्यादा एरिया में देखो बोली जाती है। भाषाओं की दृष्टि से बात करें तो राजस्थानी का विश्व में 16वां स्थान आता है। और भारत में बात करें तो भारत में हमारा 7वां स्थान राजस्थानी बोलने में। अब कुछ एक डेट है वो पूछ जाती हैं। हिंदी दिवस आप जानते हैं 14 सितंबर को है। राजस्थानी भाषा दिवस आपको करना 21 फरवरी को है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी अपना 21 फरवरी को आता है। राजस्थानी को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। यानी कि हमारी जो केंद्रीय साहित्य अकादमी ये तो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मानती है, अपने मान्यता मिली है, लेकिन संविधान के अंदर मान्यता नहीं मिली है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि हमारी जो लिपि है वो मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि है। और महाजनी लिपि, और हम जब हिंदी अपने राजस्थानी को लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं लिखते नहीं। हमारी जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि में ही अपन कहें तो लिखते हैं इसको। और भाषा की लिपि महाजनी मुड़िया है। और मुड़िया अक्षर के जो आविष्कारक हैं वो टोडरमल हुआ करते थे, 2 अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। इस प्रकार से अब देखो मोटा मोटा वर्गीकरण करें अपन तो राजस्थानी भाषा में 2 शब्द चलते हैं, एक का नाम डिंगल और दूसरा नाम पिंगल भी है। देखो, डिंगल है ये तो चारण जाति के जो लोग थे इन्होंने शुरू किया था। और पिंगल जो है लिखना रचना वो भाट लोगों ने लिखा था। और पिंगल जो पूर्वी राजस्थान में आप जानते हो अपने पास ब्रज का क्षेत्र आता है। भरतपुर के आसपास जाएं तो मथुरा के हम पास में, तो ये ब्रज से मिश्रित रूप चलती है। और इधर बात करें डिंगल वाली तो ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं, ये मारवाड़ी इसमें रूप मिलता है। यहाँ गीत के रूप में चलते हैं डिंगल में, जबकि पिंगल में छंद और पदों के रूप में रचनाएं होती हैं। डिंगल की बात करें तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है और पिंगल बात करें तो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। और डिंगल बनी है गुजरी अपभ्रंश से, जबकि पिंगल बनी है सोरसनी अपभ्रंश से। और प्रमुख ग्रंथ बात करें डिंगल का तो ढोला मारूरा दुआ है कवि कलोल का, अचलदास खिचड़ी वचनी का अचलदास की है, राज रूपक है, राव जैत सीरो चंद बिट्टू सुजा का है, रुक्मणी हरण है, नाग दमन है, ये रचनाएं डिंगल में है।
और पिंगल की रचनाओं में पृथ्वीराज रासो जो जयानक ने लिखा था, विजयपाल रासो है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का, हमीर रासो है, खुमान रासो दलपत विजय का, इस प्रकार की रचनाएं हैं। डिंगल शैली का सबसे पहले प्रयोग पिंगल शिरोमणि में हुआ है, जो कि कुशल लाभ ने किया। देखो पिंगल तो एक भाषा का रूप है जो छंद के रूप में भाषा चलती है, जबकि पिंगल शिरोमणि एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रयोग किया कुशल लाभ ने, और पिंगल शिरोमणि में जो भाषा बनी है ना, उस भाषा का नाम डिंगल है। तो पूछ सकता है कि पिंगल शिरोमणि में किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो आपको पिंगल नहीं करना है। पिंगल शिरोमणि में जो भाषा बनी वो डिंगल भाषा है, और रचयिता कौन, आपके कुशल लाभ जी हैं। आगे देखो मारवाड़ी बात कर, देखो मारवाड़ी अब क्षेत्र के हिसाब से इस भाषा को लिए जा रहे हैं कि क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी होंगी। तो देखो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालोर, सांचौर, सिरोही आदि जिलों में बोली जाती है जो मारवाड़ी है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा भी था। ये राजस्थान की भाषा की मानक बोली कही जाती है, और राजस्थानी अधिकांश साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है, और ये गुजरी अपभ्रंश से आया। तो भाई मारवाड़ में बोलेंगे मारवाड़ी हो जाएगा। देखो विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है, और इसका साहित्यिक जो रूप है वो डिंगल कहते हैं। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पदों में मारवाड़ी का झलक देखने को मिलती है। रजियारा, सोरठा पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। वैली कृष्ण रुक्मिणी एक रचना आती है पृथ्वीराज राठौड़ की, ये भी मारवाड़ी में इसकी रचना है। इसकी उपबोलियां देखो, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, तो मेवाड़ी, बांगड़ी इसकी उपबोली है। मारवाड़ी मैन है, मारवाड़ी की उपबोलियां आ रही हैं, जैसे मेवाड़ी है, बांगड़ी है, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, डटकी, ढाटी, खेराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी और सिरोही ये किसकी है, तो ये मारवाड़ी की ही उपबोलियां कही जाती हैं। आगे देखिएगा मेवाड़ी की बात करते हैं, तो देखो मेवाड़ी भाषा में क्या, देखो मेवाड़ी मेवाड़ के आसपास चल जाएगी, तो मेवाड़ के आसपास में चलेंगे, जैसे उदयपुर है, सलुम्बर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अपना शाहपुरा है, आदि जिलों के अंदर जो चलती है वो अपनी मेवाड़ी। मारवाड़ी के बाद में दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण भाषा मेवाड़ी है। जगत मंदिर उदयपुर के उत्कीर्ण के शिलालेख में भी मेवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। और भी बात करें तो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति प्रशस्ति है, वहां भी मेवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। राणा कुंभा की रचनाओं में भी मेवाड़ी का प्रयोग है, वो देखने को मिलता है। बागड़ी देखो, बागड़ क्षेत्र में मिल जाएगी आपको, और बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है जहां आदिवासी रहते हैं। तो भील बहल क्षेत्र जहां भील ज्यादा है वहां भीली भी कहते हैं इस बांगड़ी को। तो पूछ सकता है कि भीलों की बोली कौन सी, तो बांगड़ी है। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने भीली बोली ही कहा है बांगड़ी को। राजस्थान में वांगड़ क्षेत्र की बोली को अपन क्या कहते हैं, वांगड़ी के नाम से जानते हैं। तो कॉमन सा फैक्ट है, इतना सारा पढ़ा तो इतना तो समझ ही जाएंगे अपन। आगे चलते हैं, देखो ढूंढाड़ी है। देखो ढूंढाड़ जयपुर को ही कहते हैं कि जयपुर के आसपास पहले एक ढूंढ नाम की नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ी पड़ गया। ढूंढाड़ी शब्द है जैसे ब्याई जी, बाण जी सब चलते हैं ना, कंच है, केकरोच हो, ये सारे कौन से अपने ढूंढाड़ी के ही हैं। तो ढूंढ नदी के कारण क्षेत्र बना। तो देखो यहाँ सिक्के चलते थे तो झाड़साई सिक्के थे, तो ढूंढाड़ी बोली को अपन झाड़साई बोली भी कहते हैं, जयपुरी बोली भी कहते हैं, ढूंढवाड़ी भी कहते हैं, इसको काई कोई भी कहते हैं। हाँ होता है ना, काई काई कर छो, कटे जाओ छो, क्यों गोछा, तो वो काई छे कोई छे वाली भाषा कौन सी अपनी ढूंढाड़ी वाली बोली। तो काई कोई भी इसको अपन कह सकते हैं। आगे देखो निमाड़ी है, बहुत शानदार है। दक्षिण राजस्थान की बोली है निमाड़ी। निमाड़ी वास्तव में राजस्थान की भाषा मालवी की बोली है। पूछा जाता है कि निमाड़ी किसकी उपबोली, तो आप कहेंगे मालवी की उपबोली है। मुख्यतः झालावाड़ के दक्षिण भाग में, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में बोली जाती है। रांगड़ी ये भी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मारवाड़ी और मालवी मिश्रण से बनी है। देखो एक तो मारवाड़ी है, दूसरा मालवी। तो मारवाड़ तो हो गया जोधपुर, मालव प्रदेश हो गया जो गुजरात से सटा हुआ वो क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच में जिस भाषा का विकास हुआ उस भाषा का नाम ही रांगड़ी है। रांगड़ी कुछ कर्कश स्वर में बोली जाती है, तो मालवी की बोली मानी जाती है। ब्रज बोली भरतपुर, धौलपुर मुख्यतः है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका प्रभाव भरतपुर, डीग, धौलपुर में भी है। सूरदास के पद ब्रज में ही है। बिसल देव रासो भी ब्रज के अंदर लिखा गया पहला महाकाव्य है भाई। आगे देखो गोड़वाड़ी है, तो गोड़वाड़ी मुख्यतः पाली में बोला जाएगा। गोड़वाड़ पाली को कहते हैं भाई। और देखो जालोर की आहोर तहसील के क्षेत्र में बोली जाती है गोड़वाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है, इसकी उपबोलियों में सिरोही, बालवी, खणी और महाड़ी है। तो पूछ सकता है कि आपसे कि सिरोही बोली, बालवी बोली, खणी बोली और महाड़ी बोली किसकी उपबोली है, तो किसकी कहेंगे, गोड़वाड़ी की उपबोलियां ये कहें वो कही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देवड़ावाटी सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है। की भी मुख्यतः जैसलमेर जिले तथा जोधपुर, बीकानेर के कुछ भागों में बोली जाती है। यह मारवाड़ी की बोली है। ढाट का मतलब ही होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में बोले जाने वाली बोली है। ढाटी बाड़मेर में बोली जाती है। मारवाड़ की बोली कही जाती है शेखावाटी। शेखावाटी में बोलेंगे बस सिक्करसुर झुंझुनू में बोली जाती है। देखो शेखावाटी वाली। और फिर अगली बात करें, वास्तव में शेखावाटी मारवाड़ का क्षेत्र है, तो ये मारवाड़ी की बोली कही जाती है। थली बीकानेर जैसलमेर मारवाड़ी की बोली कही जाती है। थली बीकानेर में, जैसलमेर में, हनुमानगढ़ की तरफ भी बोली जाती है। ये भी मारवाड़ी का एक भाग होता है, जो कौन सी बोली अपनी थली बोली है।
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगली जो बोली है उसकी अगर बात करें तो सुनिएगा। देखो तोरावाटी है, तो तोरावाटी बेसिन कहते हैं ना काठली नदी के, तो काठली नदी के अगल बगल में देख लो आजकल कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया, तो वहां बोली जाएगी वो तोरावाटी हो जाएगी। झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग में नीम का थाना जिला है, विराटनगर है, कोटपुतली में बोली जाती है, ये ढूंढाड़ी की बोली का है, तो आप इतना करेंगे ढूंढाड़ी की बोली है। नीम का थाना से कोटपुतली के बीच का भाग केंद्रीय बिंदु माना जा सकता है इसका। तोमर राजपूतों का निवास था इसलिए इसका नाम तोरावाटी पड़ गया। पूछ भी सकता है, तोमर के कारण इसका नाम तोरावाटी पड़ा हुआ है। काठेड़ी सवाई माधोपुर जयपुर जिले के दक्षिण भाग में बोली जाती है, ढूंढाड़ी की बोली पूछा भी गया काठेड़ी अधीनस्थ बोर्ड ने रीट वाले में। 84 है, दुदू जयपुर के दक्षिण भाग में व टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर जिले में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो आप कहेंगे जयपुर के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा है? राजावाटी का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, खेराड़ी है, मालखेराड़ भीलवाड़ा का ही तो क्षेत्र है, तो जहाजपुर झापुरा टोंक का दक्षिणी भाग बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी हाड़ौती और मेवाड़ी का मिश्रण कहा जाता है खेराड़ी। देखो मेवाड़ उदयपुर ढूंढाड़ जयपुर वाला ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ और हाड़ौती का मिश्रण है। अहिरवाटी हीरवाटी हीरवाल बोली राठी भी कहते हैं इसको, अहिर जाति के क्षेत्र के इसका नाम राठ क्षेत्र पड़ गया। बहरोड में कोटपुतली वाली हो जाएगी। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक और एक जगरेती भी मुख्य रूप से करौली में चलती है। पूछेगा जगरेती भाषा कहाँ की है, तो जगरेती करौली की भाषा है। ये नाम आपको थोड़े याद रखने। धावड़ी देखो धावड़िया लोग होते थे, वो धावड़िया काम में लेते थे, वो धावड़ी बोली होगी। तो उदयपुर में है, सौंदवाड़ी झालावाड़ में है। शिरोई में बोले जाने वाली बोली को शिरोई बोली अपन कह देंगे। और शिरोई का एक अन्य नाम और भी है, शिरोई को कहते हैं शाइट की बोली। नागौरी नागौर क्षेत्र में चल जाएगी। शहरी शहर राजस्थान की शहरिया जनजाति जो काम में लेंगी उस बोली का नाम क्या हो जाएगा? शहरी बोली। बस इतना सा आपको देखना है। बांगड़ी देखो बांगड़ प्रदेश में आएगा। बांगड़ किसको कहते हैं? देखो बांगड़ बांगड़ में फर्क है, ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना। बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बांगड़ अपना शेखावाटी वाला बेल्ट है। तो शेखावाटी बेल्ट में जो बोली जाएगी हनुमानगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ जिले में, जिसको अपन बांगड़ कहते हैं, तो वहां बांगड़ जो पंजाब के प्रभाव से रहेगी। एक सिराय की बोली है जो सिंध नदी के दोनों ओर बोली जाती है, वो वाली बोली सिराय की बोली है। फिर भी देखो अगर बात करें तो राजस्थान की सीमावर्ती बोलियां में देखो उत्तर में पंजाब है, पूर्व में अपना हरियाणी है, और भी पूर्व में उत्तर पूर्व में हरियाणी है। पूर्व में बात करेंगे तो ब्रज है, पश्चिमोत्तर में सिंधी है, और पश्चिम के अंदर गुजरात है, तथा दक्षिण के अंदर बात करें तो बंदेली भाषा का वर्चस्व है। जहां जहां आएंगे तो वहां प्रभाव देखने को मिलेगा मिलेगा। ये देखिएगा मित्रों, एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था राजस्थान की बोलियां। ये बोलियां आपको देखना है कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली है।